हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्माकोग्नोसी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फार्माकोग्नोसी इज एन आउटग्रोथ ऑफ अथर्ववेदा, मटेरिका मेडिका, फार्माकोपिया, चरक संहिता। फार्माकोग्नोसी इज एन आउटग्रोथ ऑफ, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो ये होता है आउटग्रोथ ऑफ मटेरिका मेडिका। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन द टर्म फार्माकोग्नोसी इज डिराइव्ड फ्रॉम, किससे डिराइव्ड होता है टर्म फार्माकोग्नोसी? तो इसे डिराइव किया गया है फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स फार्माकोन एंड ग्नोसिस। फार्माकोन एंड ग्नोसिस। फार्माकोन का मीनिंग होता है ड्रग एंड ग्नोसिस का मीनिंग होता है नॉलेज। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने इंट्रोड्यूस किया था द टर्म फार्माकोग्नोसी? ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये थे स्मिथ। कब इंट्रोड्यूस किया था? 1811 को। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चंस है। देन एक क्वेश्चन पूछा जाता है S.A. सिडलर पे। कौन थे ये? तो S.A. सिडलर यूज्ड द वर्ड फार्माकोग्नोसी फर्स्ट टाइम। किसमें इन्होंने यूज किया था? तो इन हिज बुक एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। ठीक है, कब यूज किया था? 1815 को। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड इज, क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड? मेयर्स रिएजेंट, वैगनर्स रिएजेंट, हैगर्स रिएजेंट, ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। तो मेयर्स रिएजेंट क्या होता है? पोटेशियम मर्क्यूरी आयोडाइड सॉल्यूशन। वैगनर्स रिएजेंट तो आयोडीन प्लस पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड सॉल्यूशन। हैगर्स रिएजेंट क्या होता है? तो यही होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड इन्हें किस में यूज़ करते हैं? तो इन्हें यूज़ करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्केलॉइड्स। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेलाडोना हब बिलोंग टू द केमिकल क्लास ऑफ इंडोल एल्केलॉइड्स, आइसोक्विनोलिन एल्केलॉइड्स, ट्रोपेन एल्केलॉइड्स, क्विनाजोलिन एल्केलॉइड। किस में आता है बेलाडोना? तो क्या देखा था हमने बेलाडोना के बारे में? बायोलॉजिकल सोर्स एट्रोपा बेलाडोना। सिनोनिम बहुत बार पूछा जाता है, क्या होता है? डेडली नाइटशेड लीव्स। फैमिली बताइए। सोलानेसी फैमिली होती है ना, सोलानेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट तो एट्रोपिन, हायोसाइमिन। यूजेस क्या है? तो एंटीकोलिनर्जिक होता है, एंटीस्पास्मोडिक होता है। देन इसे पार्किंसोनिज्म में यूज़ करते हैं। देन इसे यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट वेरियस सिक्रीशंस। ठीक है, एंड किस में आता है ये? तो ये आता है ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और क्या आता है ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में? तो धतूरा, कोका, देन बेलाडोना, हायोसाइमस, विदानिया, ये सब आते हैं ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्गोट कंटेन्स विच टाइप ऑफ एल्कलॉइड्स? इंडोल, मॉडिफाइड डायटरपीन्स, प्यूरिन, आइसोक्विनोलिन। अर्गोट कंटेन्स विच टाइप ऑफ एल्केलॉइड्स? तो किस में आता है अर्गोट? इंडोल एल्केलॉइड। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। अर्गोट का बायोलॉजिकल सोर्स क्लेबिसेप्स पर्पुरिया। फैमिली हिपोक्रेसी फैमिली होती है ना अर्गोट की। क्या होता है ये? तो ऑक्सीटोसिक होता है। देन माइग्रेन की ट्रीटमेंट में इसका यूज़ करते हैं। माइग्रेन की ट्रीटमेंट में इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? तो अर्गोटामाइन, अर्गोमेट्रिन, अर्गोसाइन। ठीक है, देन इनमें से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? तो वाटर सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अर्गोट, तो ये होता है अर्गोमेट्रिन। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देन अर्गोट की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी पूछी जाती है। क्या होती है? वैन अर्क्स रिएजेंट, वैन अर्क्स टेस्ट। एंड वैन अर्क्स रिएजेंट क्या होता है? तो पैरा डाइमिथाइल अमाइनो बेंजाल्डिहाइड, PDMA, इंडोल एल्केलॉइड्स में और क्या आता है? तो एर्गोट, विनका, नक्स वोमिका एंड रोल्फिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एनिसोसाइटिक स्टोमाटा आर प्रेजेंट इन धतूरा, सेना, डिजिटालिस, वसाका। किस में होता है एनिसोसाइटिक स्टोमाटा? स्टोमाटा भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनिसोसाइटिक, एनोमोसाइटिक, डायसाइटिक, पैरासाइटिक। ठीक है, तो एनिसोसाइटिक में क्या आएगा? तो एनिसोसाइटिक स्टोमाटा प्रेजेंट होता है आपके ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में।
ऑल ट्रोपेन एल्कुलॉइड्स कंटेंस एनिसोसाइटिक स्टोमाटा। बेलाडोना, धतूरा, स्ट्रोमियम, इन सब में होता है आपका एनिसोसाइटिक स्टोमाटा। क्या दिया है ऑप्शंस में? तो धतूरा है, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सेना में कौन सा स्टोमाटा होता है? तो इसमें होता है पैरासाइटिक स्टोमाटा। सेना देन कोका, इनमें होता है पैरासाइटिक स्टोमाटा। ये अनोमोसाइटिक स्टोमाटा किस में होता है? तो ये होता है डिजिटालिस, देन क्लो में, फेनेल में, ओपियम में होता है, ठीक है। एंड डाइसाइटिक तो ये होता है वसाका में एंड पेपरमिंट में, ठीक है। वसाका, डाइसाइटिक, डिजिटालिस, एनोमोसाइटिक, सेना, पैरासाइटिक, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट ग्लाइकोसाइड्स? बेनेडिक्ट्स टेस्ट, बॉन्ड-ट्राइगर रिएजेंट टेस्ट, हैगर्स रिएजेंट टेस्ट, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। कौन सी टेस्ट का यूज़ करेंगे टू डिटेक्ट ग्लाइकोसाइड्स? तो ग्लाइकोसाइड्स के लिए होती है आपकी बॉन्ड-ट्राइगर्स रिएजेंट टेस्ट, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये स्पेशली होती है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए कौन सी टेस्ट होती है? तो लीगल टेस्ट, देन बालजेट टेस्ट, और क्या होती है? रेमन टेस्ट, केलर किलियानी टेस्ट, ठीक है। ये सभी टेस्ट होती है फॉर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ये बेनेडिक्ट टेस्ट किसके लिए है? तो ये होती है आपकी रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए। हैगर्स रिएजेंट टेस्ट एल्कलॉइड्स के लिए होती है ना, हैगर्स टेस्ट, मेयर्स टेस्ट, देन वैगनर्स टेस्ट, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट। एंड ये ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट GTT किसके लिए होती है? शुगर के लिए होती है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। Purgative action of aloe is due to बारबेलोइन, एलोसिन, एलोइन, एलोइमोडिन। इनमें से किसकी वजह से होती है पर्गेटिव एक्शन ऑफ एलो? तो ये होती है ड्यू टू एलोसिन, ऑप्शन बी। किसमें आता है आपका ये एलो? तो ये आता है आपके एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड्स में। इसकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सी होती है? तो क्लंग्स टेस्ट, देन आती है आपकी बोरेक्स टेस्ट, कुप्रेलॉइन टेस्ट। ये सभी टेस्ट होती है अलो के लिए। फैमिली क्या होती है? लिलिएसी फैमिली होती है। फैमिली पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देन अलो पे और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, द अमाउंट ऑफ बारबेलोइन प्रेजेंट इन एलोवेरा। तो ये होता है 3.5 to 4%, ठीक है। 3 से 4 बार ये क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच रिएजेंट इज यूज टू डिटेक्ट फिनोलिक कंपाउंड्स? वैनिलिन सल्फ्यूरिक एसिड, ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट, निनहाइड्रिन टेस्ट, मिथेनोलिक फेरिक क्लोराइड। किसका यूज़ करेंगे टू डिटेक्ट फिनोलिक कंपाउंड्स? तो फिनोलिक कंपाउंड्स के डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं मिथेनोलिक फेरिक क्लोराइड का, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। निनहाइड्रिन टेस्ट अमाइनो एसिड्स के लिए यूज़ होती है। ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट एल्कलॉइड्स के लिए क्या होता है ये? तो पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड होता है। एंड वैनिलिन सल्फ्यूरिक एसिड तो इसे यूज़ करते फॉर द डिटेक्शन ऑफ स्टेरॉइड्स एंड इसेंशियल ऑयल्स के डिटेक्शन के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिफला एंड च्यवनप्राश कंटेन आंवला, गोखरू, अजवाइन, मीर। क्या होता है त्रिफला एंड च्यवनप्राश में? तो इसमें आंवला होता है ना, ऑप्शन ए। आंवला का सिनोनिम भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्या होता है? तो इंडियन गूसबेरी आंवला, ठीक है। आंवला का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? तो इम्ब्लिका ऑफिशिनालिस। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। फैमिली यूफोरबियासी फैमिली होती है ना आंवला की। देन ये मीर क्या होता है? तो ये होता है आपका ओलियोगम रेजिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच बार्क ड्रग इज यूज्ड एज कार्डियोटॉनिक? अशोका, सिनेमन, अर्जुना, टेरोकार्पस। क्या होता है कार्डियोटॉनिक? तो कार्डियोटॉनिक अर्जुना होता है ना, ऑप्शन सी। किस में आता है अर्जुना? तो टैनिन्स में आता है अर्जुना। टैनिन होता है बायोलॉजिकल सोर्स टर्मिनालिया, अर्जुना फैमिली, कॉम्ब्रेटासी। एंड शेप ऑफ अर्जुना बार्क क्या होता है? तो फ्लैट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिडनोकार्पस ऑयल इज द सिनोनिम ऑफ चॉल मोगरा ऑयल, लिंसीड ऑयल, कैस्टर ऑयल, एरेचिस ऑयल। हिडनोकार्पस ऑयल इज द सिनोनिम ऑफ, तो ये होता है चॉल मोगरा ऑयल, ऑप्शन ए। यूज़ क्या होता है इसका? तो इसे यूज़ करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कटेचू इज यूज्ड इन मेडिसिन एज। क्या होता है कटेचू?
तो ये होता है एस्ट्रिंजेंट। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कटेचू की फैमिली क्या होती है? तो इसकी फैमिली होती है लेग्यूमिनोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविल्स टंग इज द सिनोनिम ऑफ। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, इसका सिनोनिम होता है डेविल्स डंग। मीर, असाफोटिडा, डिजिटैलिस, जिनसेंग। तो डेविल्स डंग, असाफोटिडा, ऑप्शन बी। असाफोटिडा होता है ओलियोगम रेजिन। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? तो फेरुला फोटिडा फैमिली, अम्बेलीफेरी फैमिली होती है। एंड ये होता है कार्मिनेटिव, नर्व टॉनिक, फ्लेवरिंग एजेंट होता है। ठीक है, असाफोटिडा, देन मीर, ये होते हैं ओलियोगम रेजिन। डिजिटलिस क्या होता है? तो ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है। इसका सिनोनिम क्या होता है? फॉक्सग्लोलीव्स, फॉक्सग्लोलीव्स। इसकी फैमिली स्क्रोफुलरियासी। एंड इसे यूज़ करते हैं कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में। ठीक है, और क्या पूछा जाता है डिजिटलिस पे? तो कलर ऑफ डिजिटलिस लीव्स, तो कलर होता है डार्क ग्रेइश ग्रीन, डार्क ग्रेइश ग्रीन कलर होता है। पूछा हुआ है क्वेश्चन है। देन एडल्ट्रेंट ऑफ डिजिटलिस लीव्स, तो एडल्ट्रेंट होता है वर्बेस्कम थाप्सस, वर्बेस्कम थाप्सस। ठीक है, देन ए डिटेल स्टडी ऑन डिजिटलिस वॉज कैरिड आउट बाय, कौन से साइंटिस्ट ने किया था डिटेल स्टडी ऑफ डिजिटलिस? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये थे विलियम विदेरिंग, विलियम विदेरिंग, विदेरिंग। ठीक है, एंड स्टोमाटा कौन सा देखा था हमने डिजिटलिस में? एनोमोसाइटिक, एनोमोसाइटिक स्टोमाटा प्रेजेंट होता है डिजिटलिस में। देन जिनसेंग क्या होता है? तो सेपोनिन ग्लाइकोसाइड होता है। इसकी फैमिली होती है एरेलियासी, एरेलियासी। ये सभी क्वेश्चंस आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ जिलेटिन? लिपिड, प्रोटीन, एस्टर, कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है जिलेटिन? तो हमने देखा था जिलेटिन इज ए प्रोटीन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। जिलेटिन का सिनोनिम क्या होता है? तो जिलेटिनम, जिलेटिनम होता है जिलेटिन का सिनोनिम। एंड इसका चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है प्रोटीन। प्रोटीन में होता है ग्लूटीन, ग्लूटीन होता है जिलेटिन में। प्रोटीन डेरिवेटिव ऑब्टेन्ड आफ्टर प्यूरिफाइंग एंड इवेपोरेटिंग द एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ स्किन, देन बोन एंड टेंडन्स ऑफ एनिमल्स होता है आपका जिलेटिन। इसकी फैमिली क्या होती है? तो बोविडी, बोविडी फैमिली होती है जिलेटिन की। यूज़ क्या होता है? तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल शेल्स, देन बाइंडिंग एजेंट इन टैबलेट्स। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जाम्पल ऑफ ए फार्मास्यूटिकल एड इज पेक्टिन, डायस्कोरिया, धतूरा, डिजिटलिस। क्या होता है एग्जाम्पल ऑफ फार्मास्यूटिकल एड? तो ये होता है पेक्टिन, ऑप्शन ए। पेक्टिन की फैमिली रूटेसी, रूटेसी फैमिली होती है पेक्टिन की। एंड ये पेक्टिन होता है प्यूरिफाइड कार्बोहाइड्रेट ऑब्टेन फ्रॉम इनर पोर्शन ऑफ साइट्रस पील्स। ठीक है, एंड इसका यूज़ करते हैं डायरिया में। एंड ये होता है इमल्सिफाइंग एजेंट। डायस्कोरिया का बायोलॉजिकल सोर्स, तो डायस्कोरिया डेल्टोइडिया, इसका सिनोनिम होता है याम। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देन इसका चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है डियोसजेनिन, डियोसजेनिन। ठीक है, फैमिली क्या है? डायस्कोरियासी। ठीक है, एंड इसे बोला जाता है रूमेटिज्म रूट, रूमेटिज्म रूट बोला जाता है। इसका यूज़ करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। धतूरा क्या है? तो ट्रोपेन एल्केलॉइड होता है, फैमिली सोलेनेसी होती है, एंटीस्पाज्मोडिक होता है, सीएनएस डिप्रेसेंट होता है। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्जॉर्बेबल टाइप ऑफ सूचर मटेरियल? कौन सा है एब्जॉर्बेबल टाइप ऑफ सूचर मटेरियल? ब्रोकेफिल, हॉर्स हेयर, सिल्क, लिनन। एब्जॉर्बेबल टाइप ऑफ सूचर मटेरियल, तो ये होता है ब्रोकेफिल, ऑप्शन ए। और क्या आता है एब्जॉर्बेबल टाइप में? तो कैटगट आता है, कैटगट, देन ब्रोकेफिल, ये होते हैं एब्जॉर्बेबल टाइप ऑफ सूचर मटेरियल। ये सभी डाइजेस्ट होते हैं इन द टिश्यू ऑफ बॉडी आफ्टर वुंड हैज़ हील्ड। नॉन एब्जॉर्बेबल मटेरियल में क्या आता है? तो इसमें आता है सिल्क, लिनन, कॉटन, नायलॉन आता है। एंड दीज आर नॉट डाइजेस्टेड इन द टिश्यू ऑफ बॉडी आफ्टर वुंड हैज़ हील्ड। इनमें से सिल्क आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सिल्क का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? तो बॉम्बिक्स मोरी, बॉम्बिक्स मोरी। इसकी फैमिली क्या होती है? बॉम्बीसीडी, बॉम्बीसीडी फैमिली होती है। देन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटीन होता है, प्रोटीन में
फाइब्रोइन प्रेजेंट होता है ये सिल्क में, एंड सूचर, सीव्स एंड लिगेचर्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम सिल्क। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्रग सोर्स फ्रॉम एनिमल्स? एस्बेस्टॉस, जिलेटिन, कॉड लीवर, बीजवैक्स। नॉट ए ड्रग सोर्स फ्रॉम एनिमल्स। तो ये एस्बेस्टॉस किससे डिराइव करते हैं? तो ये मिनरल फाइबर होता है विच इज़ ऑकर्स इन दी रॉक्स एंड सॉइल्स। ये रॉक्स एंड सॉइल्स में पाया जाता है। सो एस्बेस्टॉस इज नॉट ए ड्रग सोर्स फ्रॉम एनिमल्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। बीजवैक्स किससे ऑब्टेन करते हैं? तो इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम हनीकॉम्ब। बीज के हनीकॉम्ब से ऑब्टेन करते हैं ना बीजवैक्स, हनीकॉम्ब। इसकी फैमिली क्या होती है? तो एपीडी, एपीडी फैमिली होती है बीजवैक्स की, एंड इसका यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स, देन प्लास्टर्स एंड पॉलिशिंग ऑफ टैबलेट्स। पॉलिशिंग एजेंट होता है ना बीजवैक्स। कॉड लीवर, तो ये एनिमल सोर्स से ऑब्टेन करते हैं। जिलेटिन, तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, प्रोटीन डेरिवेटिव ऑब्टेन्ड आफ्टर प्यूरिफाइंग एंड इवेपोरेटिंग ऑफ एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ स्किन, बोन एंड टेंडन्स ऑफ एनिमल्स होता है जिलेटिन। इसमें ग्लूटीन प्रेजेंट होता है जो प्रोटीन होता है। फैमिली होती है बोविडी। ये इनकैप्सुलेटिंग एजेंट होता है ना जिलेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैक्सेटिव? कौन सा है लैक्सेटिव? इसबगोला, कैनाबिजेरॉल, कैनाबिनॉल, कैनाबिडियोल। लैक्सेटिव कौन सा है? तो इसबगोला होता है ना। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इसका बायोलॉजिकल सोर्स प्लांटागो ओवाटा, प्लांटागो ओवाटा। इसकी फैमिली क्या होती है? तो प्लांटाजिनेसी, प्लांटाजिनेसी फैमिली होती है ना इसबगोल की। चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, तो इसमें म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है। म्यूसिलेज कितना होता है? 10%। यूज़ क्या होता है इसबगोल का? तो अमीबिक डिसेंट्री में इसका यूज़ करते हैं, बेसिलरी डिसेंट्री में यूज़ करते हैं, डायरिया में यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ कॉड लिवर ऑयल, गैडस मोरुआ, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, हाइपोप्रियन बेविरोस्ट्रिस, प्लांटागो ओवाटा। तो ये प्लांटागो ओवाटा अभी इसबगोल का देखा था ना हमने बायोलॉजिकल सोर्स। कॉड लिवर ऑयल का क्या होता है? गैडस मोरुआ, ऑप्शन ए। ये सैकेरोमाइसिस सेरेविसी किसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये होता है ईस्ट का बायोलॉजिकल सोर्स। ईस्ट का बायोलॉजिकल सोर्स होता है सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। एंड ये हिपोप्राइन बेविरोस्ट्रिस किसका बायोलॉजिकल सोर्स है? तो ये होता है शार्क लिवर ऑयल का बायोलॉजिकल सोर्स, शार्क लिवर ऑयल। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। शार्क लिवर ऑयल कंटेंस विटामिन ए, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड ऑफ वोलेटाइल ऑयल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम हर्ब्स इज नोन एज solvent extraction, steam distillation, expression, inflorescence. The method of volatile oil extraction from herbs क्या बोला जाता है इसे? तो ये होता है steam distillation, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सेना इज एडल्ट्रेटेड विथ, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। इंडियन सेना इज एडल्ट्रेटेड विथ केशिया ओबोवाटा, केशिया एंगुस्टिफोलिया, केशिया ऑरिकुलाटा, ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी होते हैं ना एडल्ट्रेंट्स ऑफ इंडियन सेना। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये केशिया ओबोवाटा होता है आपका डॉग सेना, केशिया अंगुस्टिफोलिया इंडियन सेना, और टीने वैली सेना होता है। केशिया ऑरिकुलाटा पाल्टे सेना होता है। सेना किस में आता है? तो ये एंथ्रेसिन ग्लाइकोसाइड्स में आता है ना। इसकी फैमिली क्या होती है? तो लेग्यूमिनोसी। ये परगेटिव होता है, इसमें प्रेजेंट होता है सेनोसाइड ए एंड सेनोसाइड्स बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केलर किलियानी टेस्ट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर। तो केलर किलियानी टेस्ट, रेमंड टेस्ट, बालजेट टेस्ट, लीगल टेस्ट, ये सभी होती है ग्लाइकोसाइड्स के लिए। ऑप्शंस में कौन सा दिया है आपको ग्लाइकोसाइड? तो डिजिटैलिस है ना। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है एंड इसकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है केलर किलियानी टेस्ट। सिनोनिम क्या है डिजिटैलिस का? फॉक्सग्लोलिव्स। बायोलॉजिकल सोर्स Digitalis purpurea family, Scrofulariaceae, and presence of deoxy sugar in digitalis is identified by Keller-Kelliani test. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ergot gives a blue color with alkali, tryptophan residue, indole ring, ergotoxin, lysergic acid. ergot gives blue color with alkali, किसके साथ देता है ergot blue color? तो ये देता है with lysergic acid। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एर्गोट क्या होता है? तो एर्गोट इज ए फंगस,
इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है। बायोलॉजिकल सोर्स होता है क्लेविसेप्स पर्पुरिया, फैमिली होती है हिपोक्रेसी, ऑक्सीटोसिक होता है ये। देन माइग्रेन के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ करते हैं। इसमें प्रेजेंट होता है अर्गोटामाइन, अर्गोमेट्रिन, अर्गोसाइन। इसका वाटर सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है अर्गोमेट्रिन। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है वैनर्स रिएजेंट टेस्ट। वैनर्स रिएजेंट क्या होता है? पैरा डाई मिथाइल अमाइनो बेंजाल्डिहाइड, PDMABA। ठीक है, ये सभी अभी तक के एर्गॉट पे पूछे हुए क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फैमिली ऑफ इपेकैक इज अपोसाइनेसी, रूबिएसी, लेग्यूमिनोसी, एक्थेंथेसी। फैमिली ऑफ एपेकैक, तो ये एपेकैक आता है आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स में। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? सेफेलिस इपेकैकुना। फैमिली होती है आपकी रूबिएसी। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो इसमें इमेटिन प्रेजेंट होता है एंड सिफेलिन प्रेजेंट होता है। यूज़ क्या है? तो अमीबिक डिसेंट्री में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट्स एज एंटी स्पास्मोडिक। कौन सा होता है एंटी स्पास्मोडिक? एकोनाइट, वसाका, हायोसाइमस, कोडेन। एंटी स्पास्मोडिक, तो क्या देखा था हमने? ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में जो हायोसाइमस आता है ये होता है एंटी स्पास्मोडिक। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। हायोसाइमस का सिनोनिम भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्या होता है? तो होता है हेनबेन। फैमिली क्या है? सोलानेसी फैमिली होती है ना, सोलानेसी। चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, तो हायोसाइमिन, देन हायोसिन, एट्रोपिन, एंड ये होता है एंटीस्पास्मोडिक, सेडेटिव होता है। देन टू चेक सलाइवरी सिक्रीशन इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड ट्रोपेन एल्कलॉइड्स की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होती है? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये होती है विटालीमोरिन टेस्ट। विटालीमोरिन टेस्ट होती है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रोपेन एल्कलॉइड्स। ठीक है, कोडेन क्या है? तो कफ सप्रेसेंट होता है। वसाका एक्सपेक्टोरेंट होता है, ब्रोंकोडायलेटर होता है। एकोनाइट, तो इसका यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरल्जिया, देन साइटिका, रूमेटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट डज नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट विथ। इनमें से किसके साथ ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता? डज नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट विथ कैफेन, मॉर्फिन, कोडेन, इमेटिन। तो क्या होता है ये ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट? तो ये होता है पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड सॉल्यूशन। एंड कैफेन क्या होता है? 137 ट्राई मिथाइल ज़ैंथिन होता है ना। इसकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या देखी थी हमने? तो म्यूरेक्साइड टेस्ट। किस में आता है ये कैफीन? तो यूरिन एल्कलॉइड्स में आता है ना। CNS स्टिमुलेंट होता है। तो ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता विथ कैफीन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच आयुर्वेदिक डोसेज फॉर्म हैज़ नो एक्सपायरी डेट। किसकी एक्सपायरी डेट नहीं होती? श्वेत पारपटी, वर्टी, पारपटी, वटी। विच आयुर्वेदिक डोसेज फॉर्म हैज़ नो एक्सपायरी डेट। तो एक्सपायरी डेट आपकी पारपटी की नहीं होती। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आयुर्वेदिक डोसेज फॉर्म बिकेम मोर इफिकेशियस विद द पैसेज ऑफ टाइम। असवा, गुगुल, तैला, लेपगुटी बिकम मोर इफिकेशियस विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम जाएगा वो मोर इफिकेशियस होता जाएगा। कौन सा डोसेज फॉर्म होता है? तो ये होता है आपका असवा। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। देन लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, धतकी पुष्प इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन प्रिपरेशन ऑफ। इसकी प्रिपरेशन में यूज करते हैं धतकी पुष्प का। तो ये भी होता है असवा एंड अरिष्टा के प्रिपरेशन में भी यूज करते हैं धतकी पुष्प का। देन विच आयुर्वेदिक प्रिपरेशन कंटेन्स सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये भी होता है असवा। देन मेडिकेटेड अल्कोहलिक लिक्विड्स प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ रॉ वेजिटेबल जूसेस विथ असवा। ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक इज विच टाइप ऑफ आयुर्वेदिक डोसेज फॉर्म। किस में आता है पाक? तो पाक होता है आपका सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ क्लास ऑफ कंपाउंड्स, टैनिन्स, स्टेरॉइड्स, ग्लिसराइड्स, रेजिन्स। किसकी आइडेंटिफिकेशन में यूज़ करते हैं गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट का? तो ये हमने देखा था टैनिन्स में।
टेनिन्स की आइडेंटिफिकेशन में यूज़ करेंगे ना गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट का, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। और कौन सी टेस्ट का यूज़ करते फॉर द डिटेक्शन ऑफ टेनिन्स, तो फिनाजोन टेस्ट और जिलेटिन टेस्ट। स्टेरॉइड्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सी टेस्ट यूज़ करेंगे, तो लीबरमन बर्चार्ड टेस्ट, देन साल्कोवास्किस टेस्ट। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।